दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने शुरुआत के 54 क्वेश्चन किए थे जो कि सीटेट में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं। इस और नंबर सिस्टम की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम और आगे सीटेट के क्वेश्चन करेंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, यदि आप एक क्वेश्चन सीटेट में कर लेते हो तो सीटेट में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से आएंगे। तो इसी के साथ आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का आपका क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें इनमें से ये बताना कि सही कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 1000 के परवर्ती। तो आपको पता होना चाहिए परवर्ती का मतलब क्या होता है। अगर कोई संख्या x है तो x का परवर्ती क्या कहलाता है, x प्लस 1। यदि एक संख्या क्या है, x है तो x का परवर्ती क्या है, x प्लस 1। और पूर्ववर्ती का मतलब है इससे पहले की संख्या x माइनस 1। तो अब यहां पे देखिए 1000 का परवर्ती कितना, 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती। यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा होगा, 1000 के परवर्ती का मतलब 1000 से एक ज्यादा, 1000 से एक ज्यादा यानी कि कितना, 1001। और 1001 का पूर्ववर्ती, 1001 का पूर्ववर्ती, 1001 से पहले का कितना, 1000। तो आपका ऑप्शन ए क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसी प्रकार आप देख सकते हो ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में क्या कहा, 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती यानी 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा आपका, 999 का पूर्ववर्ती, 999 का पूर्ववर्ती क्या होगा अपना आएगा 998। तो ऑप्शन बी क्या है आपका, गलत है। इसके बाद देखिए 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती क्या है आपका, देखो पूर्ववर्ती यानी कि एक पहले का 999, पूर्ववर्ती का परवर्ती कितना है 1000, लेकिन यहां पर कितना लिखा है 1001। तो ऑप्शन ए भी आपका गलत है। फिर क्या है, 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती का मतलब 999, पूर्ववर्ती के बाद फिर परवर्ती यानी 999, फिर एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1000, लेकिन यहां पर क्या है 1002। तो ऑप्शन डी भी क्या है आपका गलत है। तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको इसी प्रकार आपको लगाना है। जब भी दो वर्ड मिले परवर्ती और पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता, उससे एक कम, परवर्ती का मतलब क्या होता, उस संख्या से एक ज्यादा। तो केवल आपको क्या रखना है, दोनों वर्डों में अंतर बस याद रखना है, परवर्ती और पूर्ववर्ती। और इसी प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आपका बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन हम पिछली क्लास में भी सॉल्व कर चुके हैं। देखिए 1 अंक वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं, आपको पता है 1 से 9 तक कितनी होती है, 99 तक। अब 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं, जिसमें 1 अंक भी होता है, 2 अंक होता है। 2 अंकों तक की कुल संख्याएं कितनी होती है, 99। लेकिन इन 99 में एक चीज ध्यान रखना, 1 अंक वाली भी शामिल है। इसी प्रकार 3 अंक वाली कितनी होती, 3 अंकों तक की कितनी संख्या होती, 999। लेकिन इन 999 में 1 अंक वाली भी शामिल है और 2 अंक वाली संख्याएं भी शामिल है। अब 4 अंकों तक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती, 9999, यानी कि 4 अंकों तक की कितनी संख्या होती, 9999। लेकिन इन 9999 में 1 अंक की संख्या भी शामिल है, 2 अंक की भी संख्या शामिल है और 3 अंकों की भी संख्या शामिल है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, केवल 4 अंकों की। हमें क्या निकालना है, केवल 4 अंकों की। यदि हमें केवल 4 अंकों की संख्या निकालनी है तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 4 अंकों वाली संख्याओं में से 3 अंकों वाली संख्याओं को घटा देंगे। और जब 4 अंकों वाली संख्याओं में से 3 अंकों वाली संख्याओं को घटा देंगे तो हमें केवल और केवल 4 अंकों वाली संख्या प्राप्त होंगी। तो हम क्या करेंगे, 9999 कितने अंकों की है, 4 अंकों की है, और 3 अंकों की कितनी है, 999। तो 9999 में से 999 घटा देंगे
केवल हमारे कितने आ जाएंगे 9000। और ऑप्शन सी क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार आपको लगाना है। डायरेक्टली आप याद रख सकते हो, एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं 9, दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं 90, क्योंकि देखिए 99 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 90। 3 अंकों तक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, केवल 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, तो 9 से 99 में से 99 घटा देना 900। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं आई हमारी 9000। 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी आप हमारे 90000। तो आपसे यदि बिल्कुल फिक्स अंकों की कुल संख्या पूछी जाए तो आप उसमें क्या कर सकते हो, 9 लिख के उतने जीरो करके उतने अंकों की संख्या बना दीजिए, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं 9, दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, दो अंकों की है टोटल 90, लेकिन 99 तक क्या है 99 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें दो अंकों की संख्या के साथ साथ एक अंक की संख्या भी शामिल है, और ऐसी संख्या जिनमें केवल 2 अंक हो कितनी संख्या है 90। ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 3 अंक हो ऐसी कितनी संख्याएं हैं 900। केवल 4 अंकों वाले कुल कितनी संख्याएं आपकी 9000। केवल 5 अंकों वाले कितनी संख्या है आपकी 90000। इसी प्रकार आपको क्रम आगे बढ़ाते जाना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है 100 से 200 तक की गिनती लिखते समय 5 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है। तो देखो 100 से 200 तक गिनती लिखते समय 5 का प्रयोग करते समय, तो देखो 100 से 200 तक आप नॉर्मली देख सकते हो, 100 से हमें कहां तक जाना है 200 तक जाना है, तो क्या होगा 100 से 200 तक एक बार 105, फिर आपका 115, फिर क्या आएगा 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195। ये तो हुआ केवल क्या इकाई के अंक। अभी हमने ये 5 की सीरीज तो छोड़ ही दी, कौन सी 150, 151, 152, 153, 154, 155 हो गया, 156, 157, 158, 159। अब 160 में एक चीज ध्यान रखिए 5 नहीं है। अब 5 गिन लीजिए कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 जो है 20। कितनी बार 5 आया 20 बार 5 आया, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे आपको एक चीज और याद रखना है, 1 से लेके 99 तक, कहां से लेके कहां तक 1 से लेके 99 तक सभी अंक कितनी बार आते हैं 20 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं 20 बार। 1 से लेके 99 तक सभी अंक कितनी बार आते हैं 20 बार आते हैं। उसी प्रकार 100 से लेके 199 तक, 100 से लेके भी 199 तक सभी अंक कितनी बार आते हैं 20 बार आते हैं। यानी कि 100 से लेके 199 तक 5 कितनी बार आया 20 बार आया। यदि 1 भी पूछा होता तो कितनी बार आता 20 बार, 2 पूछा होता कितनी बार आता 20 बार। अब लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है 100 से लेके 200 तक। अब 200 में तो कोई 5 है नहीं है, तो 100 से लेके 199 तक कितने 20 5 है, तो 200 में कोई भी 5 नहीं है, तो हम क्या कह देंगे ऑप्शन डी क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि 100 से लेके 200 तक 5 कितनी बार आया है आपका 20 बार। कोई भी अंक हो 0 1 से लेके 99 तक कोई भी अंक कितनी बार आता 5 बार आता। उसी प्रकार 100 से लेके 199 तक 20 बार, और 200 से लेके 299 तक कोई भी अंक 20 बार। 300 से लेके 399 तक कोई भी अंक कितनी बार आता है 20 बार आता है। तो हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखते जाना है, 1 से लेके 99 तक के जितने पैर बनते जाएंगे अंक उतने ही बार 20 बार अंक रिपीट होता जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, एक अभाज्य नहीं है। दूसरा, एक अभाज्य संख्या है। एक संयुक्त संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। सॉरी, 2 अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये तो आपको पता है कि 2 अभाज्य संख्या है
और 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या है, और 2 क्या है, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन डी तो आपका गलत है। एक संयुक्त संख्या है तो ए भी आपका गलत है। एक अभाज्य संख्या है, आपको पता है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखिए, आपको पता है अभाज्य संख्या कौन कहलाती है, वे संख्याएं जिनके कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन, एक और वह संख्या स्वयं। तो अब एक के तो केवल एक ही गुणनखंड होता है, एक। तो इस परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि एक क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। और आपको हमेशा याद रखना है अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, और 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो 2 क्या है, एक सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो क्या हो, आपकी अभाज्य संख्या हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। 720 के अभाज्य गुणनखंड है। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो 720 के गुणनखंड कर लीजिए, या फिर आप इसको लिख सकते हो 720 बराबर 72 गुणे 10। क्या लिख सकते हो, 72 गुणे 10। अब 72 के आपको पता है 36 दूनी 72, और 36 के कितने होते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, और 10 के कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 5। तो अब देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 2 आया 4 बार। तो 2 आपका यहां पर देखिए कितनी बार है, 4 बार है, और 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 5 एक बार। अब एक चीज और ध्यान रखिए, आप यहां से भी कह सकते हो, देखिए 4 चौका 16, और जे आपका 3 तरका 9, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये भी तो आपका गुणा करके 720 आ रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर स्पष्ट उसने कहा है कौन से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और जब हमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए तो 6 तो क्या है, आपकी भाज्य संख्या है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 4 क्या है, आपकी एक भाज्य संख्या है, तो सी भी नहीं हो सकता। अब यहां पर ऐसा नहीं आपको करना है कि आपने गुणा कर दिया सभी का, और गुणा करने पर आपका यदि 720 आ गया तो आंसर हो जाएगा। जबकि आप इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, 360, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए में सभी की सभी अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको इस प्रकार लगाना है। अभाज्य गुणनखंड लिखा है इसलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है आपका भाज्य गुणनखंड है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है आपके सामने, 7 15 23 31 87 के सभी पदों का योग है। अब इसमें तो जोड़ना है तो सिंपल है, देखिए 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, और 16 और 7। देखिए क्या है आपका 7 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, और 16 और 7 23। तो अब यहां पर इकाई का अंक तो 23 होना चाहिए, इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। लेकिन इसमें आपके किसी भी ऑप्शन में इकाई का अंक 3 नहीं है। जब इकाई का अंक 3 नहीं है तो हमारे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 7 15 23 31 87, इनको जोड़ लीजिए। 7 और 1 8, 8 3 11, और 11 और 5 कितने होंगे आपके 16, 16 और 7 कितने 23, हाथ से लगी 2। अब देखिए 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16। आंसर कितना आएगा आपका 163। कितना आएगा 163। तो ऑप्शन ई क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, या पर होगा आपका इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61। 509 और 30 28 का योग है। अब ये भी आपका सिंपल है, 9 और 8 17। तो इकाई का अंक 7 होना चाहिए, सब में 7 है। लेकिन आप आसानी से कह सकते हो 509। अब 509 से दोनों छोटी हैं, 837 और 387। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता। हमें केवल चेक करना ए और बी। अब यहाँ पे दहाई का अंक 3 है, यहाँ पे दहाई का अंक 5 है। दहाई के अंक से हमारा क्लियर हो जाएगा। देखो 9 और 8 17, हाथ से लगी 1, और फिर देखिए 2 और 1 3।
तो आपका ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 5 0 5 होगा और 3 आपका 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी भी क्या होगा आपका, रॉन्ग आंसर है, तो ऑप्शन ही क्या है आपका, करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल है, जोड़ना बस है इसमें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, संख्या 12345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान। देखिए अंकित मान और जातीय मान और फेस वैल्यू तीनों एक ही चीज कहलाती हैं। तो देखिए 3 का स्थानीय मान, 3 कौन से स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे, तो 100 का गुणा कर देंगे 300, और 300 और साथ में 3 का जातीय मान, 3 का अंकित मान, तो 3 ही घटा देंगे, कितना आ जाएगा 297। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63, संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या है। तो देखिए आपको पता है 9 से विभाज्यता का नियम, यदि कोई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह 9 से विभाजित होगी। अब इसमें देखिए 7 7 14 और 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 23। अब 23 आया, 23 में 9 का भाग दे दो, 9 दूनी 18, शेष कितना बचा 5 बचा, तो शेष फल हो जाएगा 5। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। देखिए 9 और 7 कितना होगा 16, 16 और 7 कितना होगा 23, 23 में हमने क्या किया 9 का भाग दिया, तो 9 दूनी 18, 23 में से 18 गया, घटाया कितना बचा 5, तो 5 आपका ऑप्शन हो जाएगा। या फिर आप कर सकते हो 9 तो 9 से कट जाता, 9 को नहीं लेंगे, केवल 7 और 7 14, 14 में 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, और तो 14 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा 5, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इसको 2 प्रकार से लगा सकते हो, या फिर डायरेक्ट क्या है आप 9 का इसमें भाग दे दीजिए 90,707 में, तब भी आपका ऑप्शन बी ही प्राप्त होगा, यानी कि 5 शेषफल प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, संख्या 5680 किन संख्याओं से भाज्य। तो देखो 5680 किन संख्याओं से भाज्य, यहां पर हमें क्या दिया गया है 2 है, 4 है और 6 है। 6 का मतलब क्या है 2 गुणा 3 है, यानी हमें इसमें 3 दिख रहा। तो देखो 0 है तो 2 से विभाजित तो है, 80 है तो 4 से भी विभाजित है। अब 3 से विभाज्यता का नियम और देखिए, कोई संख्या 3 से कब विभाजित होती है, जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। इसमें 3 से विभाज्यता का नियम लगा दीजिए। देखिए 3 दूनी 6, 8 और 5 11, 11 तो 3 से विभाजित नहीं है, या फिर आप कह सकते हो 11 और 6 17, 17 भी 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो ऑप्शन ए में 6 है तो 6 में 3 है, ऑप्शन ए नहीं होगा। सी में 3 है, ऑप्शन सी नहीं होगा। डी में भी 6 है तो 3 है तो नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि यह संख्या 2 4 और 8 से विभाजित है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा 11,1111 है। जी आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये बताना कौन सा आपका 11,1111 है। आपको क्या बताना है 11,1111। तो अब देखिए 11,1111, तो 11,1100, तो देखियो 11 इंटू कितने हैं 1000 है, तो इसमें 1000 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 11,000। फिर क्या लिखा हुआ है इसमें 1100, तो 11 गुणा 100 कर दीजिए, तो कितना आएगा आपका 1100। फिर कितना लिखा हुआ 11 है, 11 है तो 11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, देखो 1 1 1, देखिए 1 1 1 1 और 1 2, 12,111। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 11,1100 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन डी। इस प्रकार आपको करना है। देखो 11,000 तो 11 गुणा 1000, 11,000, 1100 तो 11 गुणा 100, आपने 11 गुणा 100 1100 हो गया। अब 11 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें क्या किया आपको इस प्रकार सॉल्व कर लेना है। इसको जोड़ दिया तो 1 आ गया आपका, 1 आ गया,
और जे आपका देखिए एक जे भी आ गया, सैकड़ा के स्थान पे एक और 1000 के स्थान पे 2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 12111 ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, यदि 1001 गुणे 111 बराबर 1,10,000 प्लस 11 गुणे है, तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। कितना है आपका, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 1001 गुणे 111 बराबर 11, 1 2 3 4 प्लस 11 गुणे 11 गुणे फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे तो हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो मान लीजिए x आएगा, जे हमारा आंसर है। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो 111 एकम 111, फिर 111 एकम 111, ये तो आपका इतना आ जाएगा, माइनस पक्षांतर करेंगे इसको 11,000 को, तो 11,000 पक्षांतर होगा, सॉरी 11,000 नहीं 1,10,000 पक्षांतर हुआ, बराबर में क्या है आपका 11x। इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, तो आपको पता है 4 11 लिखे हुए हैं 2 0, तो आपका कितना बचेगा 1111 बच जाएगा, बराबर 11x। 11x बराबर कितना है, तो आपका x बराबर कितना है 1111/11 है, और 11 का इसमें भाग देना, 11 एकम 11, 0 भागना जाएगी, फिर 11 एकम 11, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस सवाल में आपको क्या करना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 111 एकम 111, फिर 111 एकम 111, 1,10,000 प्लस का पक्षांतर कर दिया, माइनस का हो जाएगा, इंटू 11x है, इसको देखो माइनस कर दिया तो आपका बचा 1111, 11 गुणा में पक्षांतर कर दिया, भाग में आया, 11 का भाग लगा दिया, कितना आया 101, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 101। इस प्रकार आपको इसको आसानी से सॉल्व कर लेना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, 10,000, 10,100, 10 दहाई बराबर है 10,000, तो 10 गुणे 1,000 बराबर कितना होगा आपका 10,000, फिर क्या है 10,100, 10 गुणे 100, 10 गुणे 100 बराबर 1,000। इसके बाद देखिए 10 दहाई, 10 गुणे 10, दहाई का मतलब 10, कितना होगा 100। अब इसको जोड़ दिए 1 0 1 0, अब यहां पर देखिए 1, यहां पर 1, यहां पर 1, कितना आया 11,100, ऑप्शन बी 11,100 आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, 10,000 तो 10 गुणे 1,000, 10,100 10 गुणे 100, 10 दहाई 10 गुणे दहाई का अंक, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका कितना आया 11,100, तो ऑप्शन बी 11,100 क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िएगा। 12,112 को 11 से इसको विभाजित करना, कर दीजिए आप, 11 से विभाजित करना है 12,112 को, करिए 11 एकम 11, 1 1, 11 एकम 11 कैंसल आउट, 1 भागने जाएगी 0, 2, 11 एकम 11, शेषफल कितना बचा 1 बचा। अब यहां पर देखिए 13 से डिवाइड कीजिएगा, 13 से 13,223, 13 एकम 13 कैंसल, 2 लिया, भागने जा रहा 0, फिर हमने 2 लिया, 13 एकम 13 है, कितना बचा 9, फिर 3, 13 7 91, शेषफल कितना बचा आपका 2। अब हमें क्या करना है, प्राप्त शेषफल होगा योग, यहां पे कितना शेषफल प्राप्त होगा 1, यहां पे शेषफल कितना प्राप्त होगा 2, तो 1 + 2 बराबर कितना होगा आपका 3, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो भाग देना सिंपल है, बिल्कुल में भाग दे दिया और उनको जोड़ दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको इसको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस करके अप्लाई करना है। इसके बाद देखिए 69 क्या है, 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर। देखो 6 कौन से स्थान में, 1000वें स्थान पे है, तो 6 गुणे 1000 बराबर 6 का स्थानीय मान कितना होगा 6000। अब 4 का अंकित मान, 4 का अंकित मान तो ज्यों का त्यों होगा, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5,996, 5,996 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन
हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। 1,10,111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल। देखो भागफल व शेषफल का योगफल ज्ञात करना है, दोनों चीजों का, भागफल का भी और शेषफल का भी। तो 11 से भाग दे दीजिए आप, 11 से भाग देना है आपको किसको, 1,10,111 को। 11 एकम 11 है, कैंसल आउट, 0 लिया भागना जाएगा 0, 1 लिया अब भी भाग नहीं जा रहा, पुनः 0, अब 1 उतारा, 11 एकम 11 है, अब फिर 1 लिखा लेकिन भागना जाएगा 0, आपका इतना आ जाएगा। तो देखो भागफल कितना आया, 10,010, भागफल आया आपका 10,010। शेषफल कितना आया 1, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,011 है, 10,011 है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको इसको इस प्रकार सॉल्व करना है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है आपका, गुणनफल 102 गुणा 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो जाए। तो इसको तो हमें मान लीजिए x घटाया जाए, तो हम क्या करेंगे, 102 गुणे 201 माइनस x बराबर 19,999। तो हम इसको क्या करेंगे, 102 गुणे 201 माइनस पक्षांतर कर देंगे तो 19,999 प्लस का है, इस साइड जाएगा पक्षांतर माइनस का हो जाएगा, x माइनस का है, इस साइड आएगा किसका हो जाएगा प्लस का। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 102 गुणा 201, तो देखिए 102 गुणा 201 कितना होगा आपका, 1 दूनी 2, 0 1 एकम 1 गुणा 0 0 0 गुणे में कितना होगा, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा 20502, कितना आएगा आपका 20,502, कितना आया 20,502। अब यहाँ पे देखिए माइनस 19,999 बराबर x, इसमें से इसको घटा दीजिए 19,999, कितना बचेगा, 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा। अब इसमें देखिए 9 में से 9 गया कितना बचा 0, यहाँ पर 14 है, 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 5, अब 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 गया 0, कितना बचा 503। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 503 बचेगा। तो x बराबर कितना है 503, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो जैसा क्वेश्चन ने कहा हमने वैसे ही किया, गुणा 101 गुणा 200, 102 गुणा 201 में से क्या घटाया जाए, x घटाया जाए तो कितना बचता 19,999। तो हमने 102 गुणा 201 कर दिया, इसमें से 19,999 घटा दिया तो आपका कितना आया 102 गुणा 201 20,502, और इसमें से 19,999 घटाया कितना बचा 503। तो x का मान आपका कितना हो जाएगा 503। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,251, 6,521 और 5,621 के स्थानीय मानों का योगफल। तो देखो इस संख्या में 5 का स्थानीय मान कितना है, 5 दहाई के स्थान पे है तो 5 गुणा 10 बराबर 50। इसमें देखिए 6,521 में 5 सैकड़ा के स्थान पे तो 5 गुणा 100 बराबर 500। इसमें 1000 के स्थान पे है तो हम करेंगे 5 गुणा 1000 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5000। तो कितना होगा आपका 5550, 5550, 5550। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्थानीय मान निकालना, देखिए दहाई के स्थान पे 5 गुणे 10 का गुणा, सैकड़ा के स्थान पे 5 गुणे 100 का गुणा 500, 1000 के स्थान पे 5 गुणे 1000 का गुणा 5000। इनको जोड़ दिया 5000 प्लस 500 प्लस 50, 5550 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, जे देखिए सीरीज पे ध्यान दीजिए, 2 में से 1 गया, सम अंक तक 1 बचा, फिर 4 में से 3 गया, कितना बचा 1 बचा, 6 में से 5 गया, कितना बचा 1 बचा। इसी प्रकार 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा।
तो देखो हर दो मान पे कितना बच रहा है, एक बच रहा है। कितने मान पे, प्रत्येक दो मान पे देखिए -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7 +8 -9 +10, इसी प्रकार सीरीज कंटिन्यू आगे की ओर है। तो देखिए इन दो पे कितना बचा, +1, इन दो में कितना बचा, +1, 6 में से 5 गया +1, 8 में से 7 गया +1, 10 में से 9 गया +1, कितनी बार आया, 5 बार। अंक कितने लिए हमने, 10, यानी कि कितनी बार, आधे अंक आते हैं, आधे अंक शेष बच जाते हैं। हमें कहां तक जाना है, 1000 तक जाना है। 1000 का आधा कितना होगा आपका, 500। इस 1000 में 2 का भाग देंगे कितना होगा, 500। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको क्या करना है, केवल सीरीज का क्रम देखना है। देखो हमें 2 पे 1 प्राप्त हो रहा है, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, और 2 मान पे 1 आ रहा है, यानी कि आधे अंक प्राप्त हो रहे हैं और मान 1 आ रहा है, यानी कि 1000 तक हमें जाना है। तो 1 कितनी बार प्राप्त होगा, 500 बार प्राप्त होगा, और 1 को हम 500 बार जोड़ेंगे तो आंसर भी कितना होगा हमारा, 500 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है आपका, करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर बताना है। देखिए 5 चूंकि 1000वें स्थान पे है तो 5 में 1000 का गुणा कर दीजिए, तो 5 का स्थानीय मान कितना जो हो जाएगा, 5000, और अंकित मान 5 ही होगा। इसका अंतर चाहिए, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4995। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, 70,560 में 5 के स्थानीय 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो देखो 5 का स्थानीय मान 5 चूंकि 100 के स्थान पे है तो 500, और 6 2.5 के स्थान पे है तो 10 का गुणनफल 60, इसका गुणा करना है तो 3 जीरो आ जाएंगे, और 6 5 कितना होगा, 30। तो 30,000 क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन दोनों का हमने गुणा कर दिया तो कितना आएगा, 6 5 30। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, ये क्या है आपका, 30,10,301 को 43 से भाग देने पर शेष पद। अब देखिए 43 तो आपकी अभाज्य संख्या है तो किसी से कटेगी नहीं, तो हमें 43 से ही भाग करना पड़ेगा। तो भागफल बताना है, तो देखिए सबसे पहले तो 30, अब 43 का 30 में तो भाग जाता नहीं है तो एक बार, फिर अब 301 में देंगे, अब 301 में देंगे तो 43 7 7 21 और 7 चौको 28, कितना आया 28 और 2 30, 301 कैंसल आउट, 0 लिया भाग नहीं जा रहा 0, 3 लिया भाग नहीं जा रहा 0, 0 लिया भाग नहीं जा रहा 0, अब 1 उतारा तो फिर 7 बार जाएगा और 301 आपका आ जाएगा। तो क्या होगा 70,007, कितना 70,007, जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसको आपको क्या कर देना, भाग देना है बस, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 77, गुणनफल 3001 गुणे 101 में से क्या घटाया जाए कि 3,03,11 प्राप्त हो। अब इस सवाल में देखिएगा हमें क्या करना है, मान लीजिए x घटा रहे हैं, हम क्या घटा रहे हैं, x घटा रहे हैं। 3001 गुणे 101 माइनस x, तो हमें प्राप्त हो रहा है 3,03,11। पक्षांतर कर दो, इनका गुणा कर दो। देखिए जब हम इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 101 का गुणा 1 में होगा कितना आएगा 101। अब 100 को इसका गुणा 101 का गुणा 3 में होगा तो कितना आएगा 303। कितना आया आपका 3,03,101।
माइनस प्लस में है, इसको माइनस कर लीजिए, कितना 3,03,11 है, बराबर माइनस का x था प्लस का, इसमें से इसको घटा दीजिए तो आपका कितना बचेगा, देखो एक में से एक गया 0, फिर यहां पे देखिए कितना है 0 है, यहां पर कितना है 1 है, तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9। अब देखिए यहां पर कितना बचा 0, यहां पर कितना बचा 3, 0 का मतलब 10, 10 में से 3 जाएगा, कितने बचेगा 7, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7। अब 3 ने यहाँ पे हासिल दी थी, कितना बचा 2, बराबर x, यहाँ पे 0 0, 2790, 2790 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा इनका गुणा किया और गुणा करने के बाद जो संख्या है उस संख्या में से हमने इसको माइनस कर दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2790, ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट 78, 10 दहाई, 10 दहाई का मतलब 10 गुणे 10 100, 11 सैकड़ा, 11 सैकड़ा का मतलब 11 गुणे 100 यानी कि 1100, 12 इकाई, 12 इकाई का मतलब 12 गुणे 1 यानी कि 12 है, तो कितना होगा 2 1 2 1, 1212 है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा वाले हम कई क्वेश्चन लगा चुके हैं, स्थानीय मान वाले, तो इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79। यहां पर आपको जो दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 285। तो हमसे जो पूछा गया है 0.11 का होल स्क्वायर प्लस 0.22 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 0.99 का होल स्क्वायर, 99 का होल स्क्वायर। इसको देखिए, आप इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 0.11 इंटू 1 का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 0.11 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको आप लिख सकते हो 0.11 इंटू 9 का होल स्क्वायर। आपको पता है यदि ए बी की पावर m हो n हो तो इसको आप लिख सकते हो a की पावर n इंटू बी की पावर n, यहां पे भी लगा दीजिए। तो आपको क्या करना 0.11 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 0.11 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 0.11 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर। अब देखिएगा इसमें यहां पे देखिए 0.11, जी इसका स्क्वायर पूरे में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, कितना बचा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, जी तो हमें दिया गया है, और इसका मान कितना होगा, इसका होगा आपका 0.121। 11 का वर्ग कितना होता है 111 है, चूंकि 2 बार गुणा करेंगे तो दशमलव कितने 2 अंक बाद है, 2 दूनी 4, 4 अंक बाद दशमलव, इसका मान कितना है 285। अब इसका आप गुणा कर दीजिए, कितना करना है 285 गुणे 121। तो यहां पर देखिए 1 पंचे 5, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, 2 पंचे 10, ठीक, और 2 अट्ठे 16, 16 1 17, 2 दूनी 4, 1 5। अब देखिएगा यहां पर 1 पंचे 5, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, 5 8, 7 5 12, 12 2 14, 8 5 13, 1 14, 2 1 3, कितना आया। अब यहां पर देखिए दशमलव कितने अंकों बाद आएगा 4 अंकों बाद, 1 2 3 4, 3.4485। ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसको आपको देखिए सवाल क्या था आपका, सवाल है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 का स्क्वायर इक्वल टू 285, जी आपको दिया गया है। और
प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है जो कि 9 तक है। अब आपसे पूछा क्या गया है 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.11 का होल स्क्वायर प्लस 0.22 का होल स्क्वायर प्लस 0.99 का होल स्क्वायर आपसे जो पूछा गया है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है 0.11 का होल स्क्वायर प्लस 0.22 का होल स्क्वायर प्लस 0.99 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिएगा हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.11 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं हम 0.22 को 0.11 इंटू 2 प्लस डॉट 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 प्लस 99 को लिख सकते हैं 0.11 इंटू 9। अब होल स्क्वायर है पूरे का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए a इंटू बी की पावर n हो तो हम इसको a की पावर n इंटू बी की पावर n कर सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया 0.11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0.11 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 0.11 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर। देखिए 0.11 का स्क्वायर पूरे में कॉमन है, हमने 0.11 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो कितना बचा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 का स्क्वायर। अब यहां पर देखिएगा तो आप यहां पर देख सकते हो अब कितना बचा, इसका मान तो आपको दिया है कितना है 285। जब इसका मान 285 है तो आप इसमें देखिए और 11 का बार कितना होता है 121.2 अंक बाद है, 2 बार गुणा होगा 4 अंक बाद आ जाएगा तो आपका कितना आएगा 0.0121 इंटू 285 का इसमें गुणा किया और चूंकि 0.4 अंकों बाद था तो हमने 0.4 अंक बाद लगा दिया तो आपका आंसर होगा 3.4485। तो आपका ऑप्शन क्या है आपका 3.4485 ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है। ऋणोत्तर का मतलब होता है वे संख्याएं जो ऋण ना हो, यानी कि कैसी ना हो ऋणात्मक ना हो। अब ऋणात्मक नहीं है तो सबसे छोटा ऋणात्मक कौन आपके ऋणात्मक के बाद आता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब इनमें हमें बताना है कि अभाज्य पूर्णांक है। अभाज्य पूर्णांक कौन है, 2 क्या है आपका एक अभाज्य पूर्णांक है। आपको पता है 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है और अभाज्य है। तो हमें क्या बताना है सबसे छोटी, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी अच्छा है। यदि संख्या 6 2 5 3 2 9 1 5 1 6 से पूर्णतः विभाजित है। एक क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि किससे विभाजित 6 से विभाजित है। 6 का मतलब क्या 2 गुणा 3 यानी कि 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो हमें ये बताना है कि ए के स्थान पे बड़े से बड़ा अंक कौन सा आएगा, यानी बड़ा अंक कौन सा आएगा। तो देखिए 2 से विभाजित है तो 2 से विभाजता का नियम क्या कहता है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8। तो चूंकि हमें ए का मान ज्ञात करना, ए इकाई के स्थान पे है तो ए का मान क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8। तो 5 और 9 तो हो नहीं सकते तो ए और डी तो ऑप्शन नहीं है। अब आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 6 या 8। अब विभाजता का नियम किस में लगाना है 3 में। 3 से विभाजता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब यहां पर देखिए 6 तो आपका 3 से विभाजित है, 3 भी आपका 3 से विभाजित है, 9 भी आपका 3 से विभाजित है। अब यहां पर देखिए 5 और 1 6 तो ये भी आपका 3 से विभाजित है। अब कितना होगा देखो 5 और 2 7 7 और 2 9 ये भी आपका 3 से विभाजित है। अब केवल इकाई का अंक बचा, इकाई का अंक बस हमें 3 से विभाजित चाहिए। हमारे पास यहाँ पे 2 अंक है, एक 6 है और एक 8 है। तो देखिए 8 तो 3 से विभाजित नहीं है तो सी ऑप्शन नहीं है, आपका ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस सवाल को आपको इस प्रकार करना है। तो यहां पर हमने क्या किया 6 से विभाज्यता का नियम लगाना है तो 6 किन अभाज्य संख्याओं से मिलकर बना है 2 और 3। तो 2 और 3 दोनों की विभाज्यता का नियम लगा के हमने इकाई का अंक फाइंड किया तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा
आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी के साथ आज की आपकी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।